खबर से राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने झारखंड पदों एवं सेवा की रिक्तियों में आरक्षण संशोधन अधिनियम 2022 को वापस लौटा दिया है। राजभवन सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मार्च के पहले सप्ताह में ही रिजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2022 बिल को लौटाया गया है। राजभवन की ओर से सरकार को बिल पर फिर से समीक्षा करने का सुझाव दिया गया है। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने ओबीसी, एसटी और एससी के आरक्षण प्रतिशत में बढ़ोतरी कर संशोधन बिल को पारित कराने के लिए 11 नवंबर 2022 को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया था। तब यह बिल सर्वसम्मति से पारित हुआ था। तो देखिए, बड़ी खबर आ रही है जहां पर अब राजभवन ने राज्य सरकार को बड़ा झटका दिया है। खातियाने बिल के बाद ओबीसी आरक्षण बिल को भी राजभवन ने वापस लौटा दिया है और राज्य सरकार को समीक्षा करने का सुझाव भी दिया है। आपको बता दें कि सूत्रों से मिली जानकारी के बाद कह सकते हैं कि राजभवन ने हेमंत सरकार को बड़ा झटका दिया है और उसे कहा है कि इस बिल पर एक बार मंथन किया जाए। तो देखिए, अटॉर्नी जनरल के मंतव्य के हवाले से विधेयक को सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के विपरीत बताया है। तो देखिए, राजभवन ने हेमंत सरकार को बड़ा झटका दिया है और कहा कि इस विधेयक पर सरकार मंथन करे। राज्य सरकार को समीक्षा करने का राजभवन ने निर्देश दिया है। वहीं आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के विपरीत इस बिल को बताया गया है, जिसके बाद राजभवन ने वापस लौटा दिया है। अब ऐसे में देखना होगा कि हेमंत सरकार इस बिल पर अब अगला कदम क्या उठाती है। तो देखिए, बड़ी खबर जहां पर आ रही है, आरक्षण संशोधन अधिनियम 2022 को राजभवन ने वापस लौटा दिया है। इसके साथ ही राजभवन ने सरकार को फिर से इस अधिनियम पर समीक्षा करने का सुझाव भी दिया है। आपको बता दें कि राज्यपाल ने इस विधेयक को वापस लौटा दिया और साथ ही राज्य सरकार को इस बिल पर समीक्षा करने का आदेश भी दिया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी फोन लाइन पर राजेश जुड़े हुए। राजेश, राज्य सरकार और राजभवन में एक बार फिर ठन गई है। आरक्षण संशोधन अधिनियम 2022 को वापस लौटा दिया और कह दिया कि हेमंत सरकार इस पर समीक्षा करे। देखिए, आरक्षण पर सबसे अपर लिमिट जो है वह 50% है जी, और ईडब्ल्यूएस का जो 10% आरक्षण है जी, वो इस दायरे से बाहर होता है। यानी अगर दोनों को मिला दें तो ये 60% आरक्षण वैसे हो जाता है। लेकिन जो राज्य सरकार ने ओबीसी को 50% आरक्षण देने का निर्णय लिया जी, उसके संबंध में विधेयक पारित किया और वह विधेयक तभी अमल में आता है जब राज्यपाल उस पर सहमति देते हैं जी। तो ये बढ़कर हो जाता है लगभग 77%, जो विधि सम्मत नहीं है, संविधान सम्मत नहीं है। इसलिए राजभवन ने इसे लौटा दिया है और राज्य सरकार को कहा है कि इस पर फिर से विधि विशेषज्ञों से परामर्श करके इसे पुनर्विचार किया जाए और कैसे इसे लागू किया जाना है जी, तब फिर इसको सदन से फिर से पारित कराना होगा। आपको पता है कि पिछले राज्यपाल जो थे जी, रमेश के दौरान भी कई ऐसे विधेयक थे जो वापस कर दिए गए थे, जिसमें कि सिर्फ भाषाई त्रुटि भी थी, उसे भी वापस कर दिया गया था जी। तो उसमें तथ्य अगर ठीक है और कहीं और तरह की त्रुटियां हैं तो सदन से फिर से पास कराना पड़ता है। तो जाहिर सी बात है कि जब राजभवन ने इस विधेयक को लौटाया है तो एक बार फिर से राज्य सरकार इसे डिजाइन करेगी, इसको तैयार करेगी, इसका जो मसौदा है उसको तैयार किया जाएगा और पिछड़ों को आरक्षण देना है। सरकार का इरादा है, क्योंकि ये सदन से सर्वसम्मति से पास हुआ था
तो इस संबंध में लेकिन सवाल राजेश यहाँ तो यही खड़ा होता है ना कि सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस भी है कि 50% से आप ऊपर नहीं जा सकते। आपने देखा होगा हरियाणा में भी इस तरह की गतिविधियां हुई थी, राजस्थान में हुई थी, और उसका क्या परिणाम निकला। फिर भी राज्य सरकार तो जानती थी कि 50% से ऊपर नहीं जाना, फिर भी अगर ऐसे अमेंडमेंट बिल ला के राजभवन भेजती तो जाहिर सी बात है वापस तो लौटना ही था। हाँ बिल्कुल, ये आपका कहना सही है, क्योंकि देखिए जो अपर लिमिट है उसके उसी में ही आपको जितना आरक्षण देना है, जिसको देना है सो दे, क्योंकि ईडब्ल्यूएस कोटा जो है वो इसके दायरे से बाहर रखा गया है जी बिल्कुल। तो इसलिए वो 10% अलग है, लेकिन 50% आरक्षण मैक्सिमम लिमिट है। अगर किसी को 27% देना है तो ये 50% में से 27% होना चाहिए, जो लॉजिकल होता है। तो जाहिर सी बात है आधे में से आधा हो जाएगा तो आप समझे कि 13.5% मूलतः आरक्षण मिल पाएगा। तो इस हिसाब से देखें तो फिर से राज्य सरकार को प्रस्ताव जो मसौदा है इस आरक्षण का उसे तैयार करना होगा। उसके बाद तब फिर विधानसभा के माध्यम से इसे पारित कर फिर राजभवन के पास भेजा जाएगा। राजेश फिर तो वही सवाल होगा ना कि फिर भी राज्य सरकार अगर विधानसभा में बिल लाती है फिर भी उनको 50% के नीचे ही रहना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ कि जो विधि सम्मत है, संविधान की जो आधारभूत संरचना है, उसकी जो भावना है, उसमें जो गाइडलाइंस है, उसमें जो प्रावधान किए गए हैं उसके अनुरूप ही सरकार को मसौदा तैयार करना होगा विधेयक के संबंध में। तब वो सदन में फिर से बिल के रूप में आएगा और उसे पारित करा के फिर से राजभवन भेजा जाएगा। उसके बाद राज्यपाल देखेंगे कि वह कितना विधि सम्मत है। लेकिन अब फिर से ये जो मामला है 27% आरक्षण जो ओबीसी के लिए निर्धारित किया जा रहा था वो लौट आया है। बिल्कुल राजेश, और कह सकते हैं कि अब राजभवन और राज्य सरकार के बीच एक बार फिर वही आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाएगा। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया राजेश। तो देखिए अब राजभवन ने बिल को वापस लौटा दिया है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।